हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपसे कुछ बात करनी है मुझे और अपनी बातें रखनी है एक्चुअली सबके सामने जो चल रहा है यूट्यूब पर। तो देखिए, एक तो लेखपाल के बारे में मुझे बात करनी है। जैसा कि UPSSC में अभी लेखपाल का पेपर जो कंडक्ट कराया गया है दोस्तों, एक तो ये 6 वर्ष में ये जो है एग्ज़ाम हुआ है लेखपाल का, वैकेंसी आई है उस पर। और देखिए, वैकेंसी देखकर जैसे कि आप इसका पेपर हुआ है, किस हालातों में इसका पेपर हुआ है आप सबको पता है कि जैसे इस पर नकल तो हुई है दोस्तों, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, सब लोग अपने अपने में लग गए हैं, कोई एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है, ना ही इस पर कोई बात तक कर रहा है दोस्तों। तो समझ लो कि जो लोग 70 to 80 के बीच में मार्क्स लेके आए हैं, 70 to 80 के बीच में दोस्तों, तो क्या वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है क्या? क्या आपको क्या लगता है कि वो बच्चे मतलब इंटेलिजेंट नहीं है क्या? और लेकिन इसमें 80 मार्क्स वाले का सिलेक्शन होगा नहीं, ये पक्का है। अगर रिजल्ट आता है तो दोस्तों ये बिल्कुल पक्की बात है, आई एम श्योर। क्योंकि यहाँ तो नकल हुई है ना, और वो कट ऑफ को बढ़ा देते हैं पहले से ही। देखिए, इतनी अफवाह उड़ा दी गई थी कि 85% इसका 85% जाएगा, मोर देन 85% इसका रिजल्ट जाएगा दोस्तों, कट ऑफ आएगी तो, ताकि लोगों को ये एहसास ना हो कि इसमें नकल चलेगी दोस्तों। यानी पहले से तय था कि 85% जाना ही जाना है, तो इसलिए लोग श्योर हो जाएंगे, और जिससे कि नकल का पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पहले से श्योर था। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। मान लो STF ने जितने भी लोग पकड़ लिए, उन्होंने बोला कि 23 जो लोग हैं इसमें जो है पकड़ लिए गए हैं, हमने नकल को रोक दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? पर्ची बाद में पकड़ी गई है, उसमें जो ऑप्शन दे रहे थे कि जैसे 1 का A है, 2 का C है, ऐसे वो सारे ऑप्शन ही करेक्ट थे दोस्तों। इसका मतलब क्या है? एग्ज़ाम बाहर गया है और टीचर को नकल करा रहे थे, और ये एक जगह पे नहीं होना है। STF ने खुद बताया कि 10 जिलों से नए नए अलग अलग बच्चे पकड़े गए हैं, तो सारी नकल कैसे रुक जाएगी दोस्तों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 85% से ज़्यादा कट ऑफ जानी है। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि 80 नंबर 81 ला के वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल बेकार, ठीक है, वो बिल्कुल बेकार सोच रहा है, गलत सोच रहा है। क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पर नकल हुई है तो नंबर आ ही नहीं सकता है दोस्तों। और अब तो एक और खबर सुनने को मिल रही है कि इसका रिजल्ट जो है आपका 2023 में आएगा, मार्च में। इतना लेट क्यों कर रहे हैं भाई? ये एक तो पहले से ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, तो ताकि और पैसे इसमें कमाए जा सकें। 10 लाख दो और लेखपाल बनो, बस खाली इतना ही है सब कुछ। साफ साफ रहता है इसमें सारी बातें दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ मतलब कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं ना, वो सब देखिए, अभी यूपी लेखपाल हुआ, यूपी लेखपाल में पहले से उन्होंने भौकाल बना दिया, ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर आएगा, और उन्होंने पता नहीं यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या पढ़ा मारा। उसमें क्या आया 11वीं प्रवेश में बताना? सारी 25 क्वेश्चन में से लगभग 23-24 क्वेश्चन ही तो सारे योजनाओं पे ऊपर थे, योजना पर बेस। तो दोस्तों, एग्ज़ाम का किसी को पता नहीं रहता है। अगर जिस बंदे नॉर्मल तैयारी करी होगी वो पेपर में अच्छे मार्क्स ले आएगा, और जो इन चैनलों के चक्कर में फंस गया तो समझ लो उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन पाया कुछ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम उस हिसाब का था ही नहीं। तो दोस्तों, एक तो चैनल वालों ने पहले लेखपाल के नाम पर पैसे कमाए, ठीक है, और अब पैट आ गया। अब धुआंधार पैट के जो है पेड ग्रुप चल रहे हैं, ये ग्रुप वो ग्रुप, ठीक है, और इतना कुछ टफ मटेरियल पढ़ा रहे हैं, जबकि पता है कि ये नौकरी का एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी भी इतने टफ नहीं आते हैं दोस्तों, ये बात जान लो आप टेट का भी देख उठा सकते हो, जैसे जो यूपी में टीचरों के लिए भर्ती होती है, तो देख लो कितना टफ आता है, वो कोई टफ नहीं आता है, ठीक है। और चलो टफ नहीं आए चाहे ना आए, लेकिन पता है इसमें 12th वाला बच्चा भी फॉर्म भरता है, इसमें 10th वाला भी भरता है, और इसमें आपका ग्रेजुएशन वाला भी भरता है। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर जो कठिन आएगा दोस्तों? क्योंकि इसमें मेंस भी तो होना है, उसके बाद हर वैकेंसी के लिए मेंस होना है। तो यूट्यूब के चक्कर में ना फंसें। एक तो लेखपाल में जो है इतनी बड़ी धांधली हुई है और कोई भी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर तो ये भी कह रहे हैं कि
मैं ऐसे इन बातों पे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इन बातों पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। नकल तो होती है, हर एग्ज़ाम में होती रहेगी, इसे आप नहीं रोक सकते हो। तो क्या मतलब इसको किस्मत मान लें हम अपनी, क्या करें फिर? जो एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ता है, और मान लो उसका एग्ज़ाम 70 से 80 के बीच में हुआ है, तो वो तो बेकार माना जाएगा ना फिर। तो कोई भी यूट्यूब पर इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबको लगता है कि गवर्नमेंट अभी रिजल्ट दे देगी और सब सही चल रहा है, उन्होंने तो लेखपाल से पैसे कमा ही लिए और अभी और पैसे कमा रहेंगे, जैसे कि पेट आ रहा है। और इधर गवर्नमेंट ने दूसरे लेखपाल की वैकेंसी घोषणा कर दी है कि ये आएगा, सब लॉलीपॉप की तरह होता है, एक वैकेंसी क्लियर करो मत, दूसरे की घोषणा कर दो ताकि बच्चे उसमें लग जाएं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़े लेवल पर धांधली हो रही है दोस्तों। तो हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। कोई अच्छा सा जो यूट्यूब चैनल हो जो आपको सपोर्ट कर सके, एक थोड़ा सा बड़ा चैनल होना चाहिए वो, जिसका नाम हो थोड़ा सा, अच्छा वकील हायर करके कोर्ट केस कीजिए, या फिर जो आपको सही लगे वो कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इसको हम अपनी किस्मत मान लें कि नकल होती है, होती रहेगी और आगे भी ऐसा ही होने दें। तो ये सब बहुत गलत है दोस्तों, सबको एकजुट होना है। तो ये सब बातें मुझे कहनी थी आप सब लोगों से। ठीक है, बहुत मन दुखी हो जाता है कभी कभी, इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता कहीं पे। कैसे होगा सिलेक्शन बताइए, जब 10-10 लाख रुपए पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर है सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों? तो ये सारी कमी भी हमारी, हम लोग ऐसा होने देते हैं। तो बहुत दिक्कतें हैं दोस्तों सिस्टम में, या गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाए, सिस्टम में हमेशा ही दिक्कतें रहती हैं। अब पिछली गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है फिर से भी दोस्तों। तो इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए और हमें एकजुट होकर कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए इन सब बातों का, ताकि सिलेक्शन फेयर हो सके दोस्तों, ताकि फेयर सिलेक्शन हो सके और अच्छे बच्चे पहुंच पाएँ। मान लो जो 10 लाख रुपए देकर लेखपाल बन रहा है, तो पहले तो वो 10 लाख रुपए अपने निकालने की कोशिश करेगा ना, तो वहाँ से भ्रष्टाचार फिर बढ़ेगा। भ्रष्टाचार कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, ये बात कौन सोचेगा? तो कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ दोस्तों। तो आप सब लोगों को एकजुट होना है, हमसे भी जो मदद चाहिए हम करेंगे। ठीक है, तो यही सब कुछ मुझे कहना था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं इस वीडियो को, ताकि सब लोग इकट्ठा होकर कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें इसका। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।